हाँ, यस। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को अनुनयन कहते हैं। विराम। व्यक्ति की अभिवृत्तियां अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती हैं, परंतु इनमें परिवर्तन भी संभव है। विराम। मनोवृत्तियों में परिवर्तन से तात्पर्य व्यक्ति के विचार, विश्वास तथा व्यवहार आदि में परिवर्तन से है। विराम। अनुनयन एक प्रकार से संप्रेषण, संचार या अभिव्यक्ति है। विराम। यह श्रोताओं या पाठकों या दर्शकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। विराम। अनुनयन का प्रयोग विपरीत मतों को परिवर्तन करने अथवा तटस्थ करने के लिए, अप्रकट मतों एवं सकारात्मक अभिवृत्तियों को उभारने के लिए तथा अनुकूल लोकमतों के संवर्धन में किया जाता है। विराम पैरा। अनुनयन करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, यथा पोस्टर, बिलबोर्ड, रेडियो, अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट, मैगजीन आदि। विराम। इसके अतिरिक्त भाषण कला भी अनुनयन का माध्यम है। विराम। अनुनयन का आरंभिक दृष्टिकोण संप्रेषक, संप्रेषण या संदेश या अंतर्वस्तु, श्रोता और संप्रेषण के माध्यम पर बल प्रदान करता था। विराम। यदि संप्रेषक विश्वसनीय है तथा उसी समूह की विशेषता धारण करता है जिससे श्रोता संबंधित हैं, तो संप्रेषण का प्रभाव गहरा होता है। विराम। संप्रेषण एवं संप्रेषणकर्ता आकर्षक होना चाहिए। विराम। संप्रेषण इस प्रकार होना चाहिए कि श्रोता को यह एहसास न हो कि संप्रेषण लाभ के लिए किया जा रहा है। विराम। दर्शक या श्रोता की भावनाओं को उत्तेजित करने वाले संप्रेषण का प्रभाव सर्वाधिक होगा। विराम। यदि विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों बातें विशेष अनुपात में बताई जाए तो प्रभाव बेहतर होगा। विराम। श्रोता के आक्रामक होने पर संप्रेषण का प्रभाव कम होता है। वहीं यदि श्रोता का व्यवहार विनम्र व लचीला होगा तो संप्रेषण का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। विराम। जनसंचार के माध्यमों से होने वाले संप्रेषण की अपेक्षा व्यक्तिगत संवाद का प्रभाव अधिक गहरा होता है। विराम पैरा। संज्ञात्मक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि अनुनयन कैसे हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें व्यवस्थित दृष्टिकोण तथा अनुमानित या अनायास दृष्टिकोण के संप्रेषण का प्रयास किया जाता है। विराम। क्षमता, ज्ञान और समय की अधिकता होने पर व्यवस्थित प्रोसेसिंग को अपनाया जाता है। विराम। वहीं समय का अभाव होने पर अनायास को अपनाया जाता है। विराम। क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यूनतम ऊर्जा खर्च करना चाहता है, अर्थात अनुमानित या अनायास दृष्टिकोण अधिक सामान्य है। विराम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुनयन तभी सफल होगा जब अभिवृत्ति उन प्रकार्यों को पूरा करेगी जो प्रकार्य पुरानी मनोवृत्ति द्वारा पूरे हो रहे थे, अर्थात पुरानी अभिवृत्ति द्वारा संपन्न प्रकार्यों का विकल्प उपलब्ध कराना। विराम। अनुनयन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पुरानी एवं नई अभिवृत्ति में विरोध या अंतराल कितना है। विराम। वस्तुतः विरोध या अंतराल जितना कम होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। विराम। यदि श्रोता को यह
आभास हो जाए कि उसकी अभिवृत्ति परिवर्तित की कोशिश की जा रही है तो वह सावधान हो जाता है। विराम। पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण करने से आशय है कि श्रोता द्वारा अपनी अभिवृत्ति के विपरीत दिखने वाली सूचना को संदेह की दृष्टि से देखना तथा अभिवृत्ति ध्रुवीकरण के अंतर्गत व्यक्ति मिश्रित सूचनाओं की व्याख्या भी अपनी अभिवृत्ति के समर्थन के संदर्भ में करता है। संपूर्ण विराम।